जानेंगे कि जो हमारे वर्चुअल वर्क के न्यूमेरिकल किस तरीके से किए जाते हैं और इसके अंदर से हम डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन कैसे निकालते हैं। जो हमारे वर्चुअल वर्क है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हर बार एक यूनिवर्सिटी में इसमें क्या होता है 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि जो हमारा वर्चुअल वर्क है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वर्चुअल वर्क है, वर्चुअल वर्क में हम दो चीजें फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट करते हैं रियल, सेकंड करते हैं वर्चुअल वर्क। वर्चुअल का हिंदी मीन्स होता है आभासी वर्क। ओके, हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर। जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है अपना स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन ऑफ फ्लेक्चर मेंबर है और ये फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन निकालना है। एट एंड सिंपली सपोर्टेड बीम लगा है, बीम स्पान क्या है एल है, सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेट लोड एट अ मिड ऑफ स्पान आ गया। अब इसको क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पहले ही बताया कि जो वर्चुअल वर्क है उसमें दो चीजें निकालना होते हैं, रियल वर्क एंड वर्चुअल वर्क। पहले हम देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है अपन को एंड रोटेशन निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। और क्या बीम कौन सी हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए, जिससे क्या होगा आपको जो बीम है, बीम के आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगी, कौन सी सिंपली सपोर्टेड है, कौन सी कैंटिलीवर बीम है। हम चलते हैं डिफ्लेक्शन की ओर। जैसे कि डिफ्लेक्शन एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, जो सिंपली सपोर्टेड हमने बीम ले ली, ये रहा, यहाँ पर ये लिखा है सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। और इसमें क्या हुआ है, एक पॉइंट लोड लगा है, वो भी कहाँ लगा है, मिड पे, यानी कि यहाँ दिया हुआ था मिड पे लगा है, यानी कि सेंटर पे लगा हुआ है। अब पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इसका वर्चुअल वर्क निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लगा वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क में होता क्या है, आभासी मतलब एक लोड मान लेते हैं कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर कोई लोड है, जैसे कि यहाँ पर ये रहा, फिर मैं बता देता हूँ आपको, ये फिक्स्ड बीम है। यहाँ पे क्या हुआ है, कोई लोड लग रहा है, जो हमारा वर्चुअल वर्क है, वर्चुअल वर्क, यहाँ पर कोई लोड लग रहा है। आभासी मतलब मान लेते हैं कि ये आभासी मतलब वर्चुअल है। तो इसमें क्या हुआ है, पॉइंट लोड लग रहा है P, उसकी वैल्यू मान ली 1 यूनिट पर किलो न्यूटन लग रहा है, तो इसमें 1 लग रहा है। तो जैसे क्या हुआ, अगर यहाँ पर कोई लोड लगा बीम के ऊपर, तो जो बीम है अपने लोड के कारण क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस डिफ्लेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम डेल्टा से शो कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कर दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट हमने निकाला है वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क के बारे में जैसे हम बता दिया था कि कोई लोड लग रहा है, यहाँ पर क्या था, सेंटर पर लग रहा है, लेकिन वर्चुअल माना तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लोड लगा दिया 1 किलो न्यूटन का। तो जैसे यहाँ पर लोड लगा, जो बीम थी अपने लोड के कारण क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई कुछ जगह से। अब इसकी डिस्टेंस हम पता नहीं थी, तो हमने क्या कर लिया, इसे एक्स मान लिया। जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि इसको क्या मान लिया, हमने एक्स मान लिया। और यहाँ कितना लोड लग रहा था, 1 किलो न्यूटन का लग रहा था। तो इसकी वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी, स्मॉल एम एक्स इक्वल टू 1 इंटू एक्स। जैसे कि हमने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी कोई भी हम मूवमेंट निकालते हैं, जैसे कि जब भी हमने कोई मूवमेंट निकाला और क्लॉकवाइज गए तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज गए तो प्लस का चिन्ह लेते हैं। यहाँ पर हम क्या जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हमने चिन्ह ले लिया माइनस का, 1 किलो न्यूटन का था तो 1 ले लिया, डिस्टेंस थी एक्स, तो स्मॉल एम एक्स की वैल्यू निकल गई। अब निकालते हैं रियल वर्क। रियल वर्क में क्या होता है, एक्चुअल में कितना लोड लग रहा था, उस पर पी लग रहा था, पॉइंट लोड। तो जैसे कि यहाँ पर एक लोड लग रहा था, कितने डिस्टेंस पे लग रहा था, मिड पे, यानी आधे पे, तो L/2 ले लिया जो हमारा L था। और हमें यहाँ पर क्या था, हमारा X डिस्टेंस पे था, हमको पता नहीं था, तो हमने क्या किया, MX निकाल लिया। MX P पॉइंट लग रहा था, कौन सा चला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला माइनस, और हमें इतनी वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, P ले लिया, X की वैल्यू पूरी ले ली, में से माइनस कर दी, तो हमारा ये निकल के आ गया। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूला से। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L, इसकी लिमिट है। जैसे कि यहाँ पर L लिमिट है लेंथ, एंड स्मॉल एम एक्स इंटू कैपिटल एम एक्स डी एक्स अपॉन ई आई। ये अपनी क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती। जैसे कि हमने स्मॉल एम एक्स की वैल्यू निकाली ली, ये रही, एंड कैपिटल एम एक्स की वैल्यू निकाली ली, ये रही। हम चलते हैं आगे की ओर। डेल्टा बी की यहाँ पर क्या होगा, हमने वैल्यू पुट कर दी, तो स्मॉल एम एक्स का माइनस एक्स रख दिया, और कैपिटल एम एक्स का ये वैल्यू पुट कर दी। जैसे कि हमने वैल्यू पुट की तो इसमें क्या किया, हमने पी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू निकल के आ गई। और इसमें क्या हुआ, अपने इसका एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एंड माइनस और प्लस हो गया तो माइनस आ गया, और डी एक्स अपॉन ई आई निकल के आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, पी अपॉन ई आई यहाँ से कॉन्स्टेंट ले लिया, इसे बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन 0 to L एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से बचा अपना L/2 एक्स और डी एक्स, राइट। अब हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन जैसे हम करते हैं तो x2 का हो जाएगा x/3 अपॉन 3 माइनस x का हो जाएगा x की पावर 2 4, 2 थे, 2 ऊपर के नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो 4 आ गए। इसमें क्या हुआ, जो लिमिट थी, लिमिट की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पे क्या हुआ, पहले तो मैं L की वैल्यू पुट करते हैं, फिर हम करते हैं 0 की वैल्यू। 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पूरे का 0 आ जाएगा।
तो अब ये निकल के आ गया। अब इसमें क्या किया हमने, जैसे कि यहाँ पर 0 निकल के आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करें तो 12 आ गया, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू थी, जो वैल्यू निकल के आ गई L/3/12। एंड यहाँ से अपना क्या निकल के आ गया, डिफ्लेक्शन निकल के आ गया। यहाँ से अपने क्या हो गया, डिफ्लेक्शन सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं उसमें क्या पूछा गया था, और इसमें पूछा गया था रोटेशन निकालना है। तो रोटेशन के लिए हमने क्या किया, रोटेशन निकालते सेकंड, रोटेशन एट एंड द बीम ऑफ सिंपली सपोर्टेड क्या हुआ है, यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम लिखी है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है, हर बार मैं यही बोलता हूँ कि कोई भी रोटेशन निकालना हो तो दो चीज फाइंड आउट करते हैं, रियल वर्क करते हैं, रियल वर्क करते हैं, वर्चुअल वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने फिर किया, जैसे कि यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम लग ली, फिर हमने क्या किया, रोटेशन निकाला। रोटेशन में एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई भी बीम लगती है, जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ बताऊं, जैसे यहाँ रहा है, यहाँ क्या, जैसे कि यहाँ पर अपन निकाला वर्चुअल वर्क, किसके लिए लगा रहा है, रोटेशन के लिए, रोटेशन के लिए। अब यहाँ पर क्या कोई लोड लग रहा था, तो इसमें क्या हुआ, रोटेट हुआ। और इसमें रोटेट हुआ तो इसमें डिस्टेंस तो मेंटेन नहीं होगी, कि डिस्टेंस होगी ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ थी, यहाँ आगे रोटेट हो गई, कौन सी क्लॉकवाइज हुई, तो माइनस का चिन्ह लेंगे, तो यहाँ की mx की वैल्यू निकल के आ गई, स्मॉल mx की 1 - 1 ली। अगर फिर हम निकालते हैं रियल वर्क, यहाँ ये निकाला वर्चुअल वर्क, यहाँ निकाला रियल वर्क। अब रियल वर्क में क्या होता है, जितना अपना लोड लग रहा है, यहाँ कोई लोड लग रहा था, जैसे कि यहाँ पी लोड लग रहा था, जैसे कि यहाँ पर कोई पी लोड लग रहा है एंड उसका मिड पे लग रहा था, तो L/2। और यहाँ से क्या हुआ, कोई एक एक्स, यहाँ से क्या हो रहा था, कोई एक लोड था वर्चुअल, उसमें एक्स मान लिया था कि वहाँ से क्या हो रहा है, कोई भी जो अपनी बीम कोलैप्स हो रही थी, एक्स मान लिया ऐसे अपन ने। जैसे कि यहाँ पर दिया, इसमें अपन कैपिटल MX की वैल्यू निकल गई आ गई, P माइनस की P, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, कोष्टक में x - L/2, इसी वैल्यू निकल के आ गई, कितने में वो मतलब कितने में वो हुआ है, अपना डिफ्लेक्ट हुआ है। अब हम चलते हैं इस न्यूमेरिकल की। इसका भी रोटेशन का फॉर्मूला होता है थीटा v इक्वल टू 0 to L लिमिट है स्मॉल mx कैपिटल MX dx/EI। हमने स्मॉल mx कैपिटल MX की वैल्यू निकाल दी है, तो वो वैल्यू निकाली थी जो अपन यहाँ पर पुट कर दी। जैसे कि स्मॉल mx की आई थी -1, कैपिटल MX की आई थी -px + PL/2 कोष्टक 1 dx/EI। एंड यहाँ से क्या किया हमने, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने P/EI क्या हो, कॉन्स्टेंट थे, इसमें बाहर निकाल लिया, और हमारे पास निकली बची रह गई अंदर x - L/2 dx। इसका किया हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद जब हमें निकल के आता है x² 2 - LX/2 कोष्टक 1 L × 0। 0 को हम करते नहीं है, डायरेक्ट हम L की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये निकल गया। यहाँ पर हम क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी, फिर हमने देखा ये और ये वैल्यू सेम आ रही है, तो 0 हो गया। जैसे ही यहाँ पर 0 हुआ, तो उसमें मल्टीप्लाई में इसमें 0 करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा रोटेशन है, रोटेशन अपन के यहाँ पर निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।